कंटिन्यू कीजिए अगले 10 बार। आप भी इधर आ जाइए भाई साहब, इनके पीछे आ जाइए। ये जो दादाजी बैठे हैं इनके जस्ट पीछे की तरफ बैठिए। आप भी चाहते हैं इधर आ जाइए, भाई साहब के पीछे आ जाइए। यहाँ से खड़े होकर उधर आ जाइए तो आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। आपको हाथ पैर उन भाई साहब के पीछे चले जाइए, इनके आपके पीछे चले जाइए। हाँ, इनके पीछे की तरफ चले जाएंगे तो आपको क्या है कि बैठने में आसानी रहेगा, या डिस्टर्ब हो जाएंगे, हाथ पैर अभी हिलाएंगे ना। इनके पीछे चले जाइए। नहीं नहीं, आप अपने पीछे बिठाइए। हाँ, गहरी सांस मुंह से और नासिका से सांस बाहर की तरफ। थोड़ा और इधर हो जाइए। अगले 5 बार गहरी गहरी सांस। रिलैक्स। अब आप फील करेंगे कि अभी आप योग करने के बाद जब आप नीचे बैठे थे तो कैसी शरीर में उष्मा थी और अब आपको काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। मैम आप इनके पीछे बैठ जाइए, किन्हीं के पीछे की तरफ एक हाथ 2 हाथ पीछे डिस्टेंस तय करके आप बैठ दीजिए। अब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम माने बहुत छोटे व्यायाम, और एक ऐसे व्यायाम जो शरीर के साथ कहीं पर भी शरीर की ऊर्जा का प्रयोग नहीं करते हैं और सांस का प्रयोग नहीं होता है। बहुत धीमी गति से सांस चलती है और उसी के साथ हम इसे संपादित कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को सामने लेके आइए, दोनों हाथ सामने, और दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ, पूरा अंगूठा भी साथ में टच कर दीजिए। और दोनों हाथ क्या करना है, नीचे लेके जाना है, और कोशिश कीजिए कि ये पूरा बैंड ऐसा बन जाए आपका। जब आप इसको करेंगे तो आपकी शोल्डर तक की मसल्स, जो नर्व्स हैं, वो कंप्रेस होगी। स्लोली स्लोली वापस अप, डाउन एंड अप, और बहुत धीरे धीरे करिएगा जिससे आपको महसूस हो सके। धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे ऊपर, पूरा खिंचाव लाइए, फील होना चाहिए कंधे तक। और इस हाथ को भी आप कोशिश करिए कि कंधे तक ही रखें, ना ऊपर ना नीचे। धीरे धीरे नीचे, लास्ट, अनरिलैक्स। अब दोनों मुट्ठी बांध लीजिए, दोनों मुट्ठी। अब क्या करना है, दोनों मुट्ठी को रोटेट करना है और कस के करिए। आपकी कलाई की मांसपेशियों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि आप किसी रस्सी को बट रहे हैं या उसे टाइट कर रहे हैं। और फिर अपोजिट, विपरीत दिशा में इसको लेके जाइए। आप भी करिए, आप जो बैठे हुए हैं श्रीमान बैठे करिए, बैठे बैठे करते रहिए। और गुड़िया जो मोबाइल चला रही है, अच्छा है कि वो भी हाथ चलाए। मोबाइल और हाथ में बहुत फर्क है। मोबाइल नीचे रख लीजिए और हाथों को चलाइए। फिर विपरीत दिशा में, और रिलैक्स, हाथ नीचे लाइए। हाथ थक गए हैं, गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर। अब अपन क्या करेंगे, आंखों का प्राणायाम। सुना है कि आंखों का प्राणायाम, सांस का प्राणायाम जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा और श्वास सामान्य गति से शरीर में प्रवेश होती है। प्राणायाम माने प्राण लेने के तरीके। तो ऐसे आंखों को रिलैक्स करने के तरीके हो गए, और वो तरीके हैं आपको। अब जिन महानुभाव ने चश्मा लगाया हुआ है वो थोड़ा इसको साइड पे रख लीजिए और गहरी सांस लीजिए। आंखों का व्यायाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो सामने की तरफ दृष्टि रखिए, जो भी आपको नजर सामने जहां पर भी गिर रही है, बिल्कुल सामने दृष्टि रखिए और लगातार देखिए, लगातार देखिए। सांस धीमी गति से चलती रहेगी और लगातार टकटकी लगा के उस जिसको भी देख रहे हैं, पेड़ के पत्ता है तो पत्ता, या किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु को देखिए और रिलैक्स हो जाइए। सांस धीमी गति से। वैसे हम इस 15 दिवसीय कार्यक्रम में त्राटक ध्यान करके एक बहुत ही अच्छी विधि है, वो हम आपको सिखाएंगे। वो हमारे सेंटर पे जाके सिखाएंगे। कुछ चिकित्सा अभ्यास यहाँ कराएंगे, कुछ वहाँ पे कराएंगे। तो ये त्राटक ध्यान का ही पार्ट है। लगातार टकटकी लगा के देखिए, जहाँ पर आपकी नज़र है
देखिए अगले 30 सेकंड के लिए, और आप महसूस करिए कि आपकी दृष्टि बिल्कुल सही और स्पष्ट है, अभी भी देख पा रहे हैं। और आईज क्लोज कर दीजिए, पलकों को झुका लीजिए और रिलैक्स, आंखों को खोल दीजिए। अब गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे, आंखों की पुतलियों पे व्यायाम करेंगे। आंखों की पुतलियों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, दाएं बाएं ले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, दाएं बाएं ऊपर तिरछा और फिर नीचे, इस तरह से क्रॉस करेंगे। फिर क्रॉस दूसरी तरफ करेंगे और फिर रोटेट करेंगे, फिर अपोजिट करेंगे और फिर आईज को क्लोज करेंगे। इस तरह का पूरा व्यायाम होगा। तो गहरी सांस, आंखों की पुतलियों को अप साइड ऊपर ले जाइए, डाउन नीचे की तरफ ले जाइए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लास्ट अप एंड डाउन। अप राइट और लेफ्ट हाथ की तरफ, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब क्या करेंगे, राइट अप साइड और क्रॉस करेंगे लेफ्ट डाउन साइड। राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन। अब क्या करेंगे, लेफ्ट अप और राइट डाउन करेंगे। लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप एंड लास्ट राइट डाउन। गहरी सांस, अब पुतलियों को गोल गोल घुमाएंगे। गहरी सांस और गोल गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। गहरा पूरा गोल चक्कर, पुतलियों का पूरा गोल चक्कर लीजिए। अब विपरीत एंटी क्लॉकवाइज दूसरी दिशा में पुतलियों को घुमाइए। पूरा गोल गोल घुमाना है। रिलैक्स। अब आंखें बंद कर लेनी है और गहरी सांस लेनी है। फिर गहरी सांस छोड़िए, शरीर ढीला रखिए। अब दोनों हाथों को हल्का सा रगड़िए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और जो हथेली है उसका जो अप साइड जो उठा हुआ है उसको आंखों के ऊपर रखना है, मसलना नहीं है, आंखों के ऊपर सिर्फ रखना है और उसकी गर्माहट को आंखों की जो स्किन है उसके ऊपर ले जाकर टच कर दीजिए और उसकी गर्माहट इनसाइड फील होगी। अनरिलैक्स, अनफुली रिलैक्स। हाथों को नीचे ले जाइए, गहरी गहरी सांस और गहरी सांस, रिलैक्स। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, हाथों का फिर व्यायाम। अब दोनों हाथ सामने ले आइए। अब दोनों हाथों के प्रेस पॉइंट्स जो अंगुलियां हैं उसको इकट्ठा करिए और दोनों हाथ कंधे के ऊपर ले आइए, दोनों कंधे के ऊपर, और एक गहरी सांस लीजिए। अब क्या करना है, पूरा गोल अंडा शेप बनाइए दोनों हाथों से, दोनों दिशाओं से। फिर उल्टा विपरीत दिशा से दोनों हाथों को पूरा करिए सर्कल। फिर विपरीत दिशा में, फिर अपोजिट, फिर लास्ट अपोजिट, अनरिलैक्स। अब क्या करेंगे, अप कान के पास की तरफ और नीचे पंसली की तरफ, नीचे टच हो जाए, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ अप
अगर कोई गलती कर रहा है तो आजू बाजू में देख लीजिए। बहन जी आप इनके पीछे चली जाइए। हाँ। आप एंड डाउन, आप एंड डाउन, कंटिन्यू कीजिए। अब क्या करना है, दोनों हाथ आपस में टच करना है, कोहनियों को आपस में टच करिए और सीने के पीछे की तरफ ऐसे सीने पे खिंचाव आना चाहिए। फिर वापस फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, एंड रिलैक्स। हाथ कंधे रिलैक्स और गहरी सांस। अब गर्दन का व्यायाम, एक बार हाथ एक बार गर्दन से ऊपर के व्यायाम करते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने पुतलियों का व्यायाम किया था ऐसे ही गर्दन के अप साइड मसल्स को रिलैक्स करने का व्यायाम। गहरी सांस। बहन जी थोड़ा इतना डिस्टेंस ले लीजिए कि जैसे अभी ये शवासन कराएंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं हो। उनके जस्ट पीछे, बहन जी के पीछे, या इधर आ जाइए, आप इनके पीछे आ जाइए। एक हाथ की नहीं, इधर बीच में बैठने से अच्छा है कि थोड़ा, हाँ, तो उससे क्या है कि थोड़ा अच्छा रहेगा। गहरी सांस। अब क्या करना है, जो हिचकी है हमारी, इसको हमारे जो चेस्ट है इसको ऐसे टच करने की कोशिश करनी। देखिए जिनको सर्वाइकल है, जिनको शोल्डर पेन है, जिस किसी को भी मांसपेशी से संबंधित दर्द है, अकड़न रहती है, वो धीरे धीरे करेंगे। और जो रेगुलर अभ्यास कर रहे हैं उन्हें कोई भी असुविधा नहीं हो सकती। तो हिचकी को सीने से फ्रंट जो बॉन है, इसको क्लेविकल बॉन बोलते हैं, इसे टच करना है, कोशिश करना है। और फिर क्या करना है, हल्का हल्का सा पीछे ले जाना है और पीछे जो बाल है उससे कंधे की मांसपेशियों को टच करना है, सिर्फ फील करना है। आपने ऐसा नहीं कि आज ही टच करना और आधे एक ही पीछे, एक ही दिन में महारत नहीं हासिल करनी है। आप योग अभ्यास करते होंगे, अच्छी बात है, कोई नहीं करता है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे ऊपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डाउन, और फिर धीरे 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 पीछे की तरफ। व्यायाम हमेशा धीरे करते हैं, जितना धीरे धीरे करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। धीरे धीरे नीचे क्लेविकल बॉन से टच करना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ, बहुत स्लोली स्लोली करिए। लास्ट, फिर नीचे और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ, वापस पीछे की तरफ। अभी गहरी सांस लीजिए, विश्राम, गहरी सांस। अब क्या करना है, कानों को कंधे से टच करना है। तो राइट साइड कान, राइट साइड कंधे से टच होगा। और क्या करना है, कोशिश करनी, जरूरी नहीं टच करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना गर्दन में दर्द, तो इसलिए क्या करना है, सिर्फ कोशिश करना है हल्का सा। फिर विपरीत दिशा में, लेफ्ट से लेफ्ट, और बहुत स्लोली स्लोली करिए। व्यायाम बहुत ध्यान से और बहुत आसानी से किया जाना जरूरी है। फिर करिए स्लोली स्लोली दूसरी दिशा में, अंतिम बार दूसरी दिशा में, और रिलैक्स, गहरी सांस, शरीर रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब आपने कभी कभी ये देखा होगा कि जो मांसपेशियां हैं, एकदम सडनली आप किसी चीज़ को देख लेते हैं तो गर्दन में अकड़न आ जाती है। तो आपको क्या करना है, वो अकड़न नहीं आए इसके लिए आपको जैसे आइज अप और राइट साइड और लेफ्ट साइड ले गए थे, ऐसे ही गर्दन को ले जाना है। तो आपने बहुत धीमी गति से करना है और सिर्फ महसूस करना है। पहले मुझे देख लीजिए, तो इस तरह से राजू श्रीवास्तव की जो पोजीशन है, वैसे तो हमारे दिवंगत कॉमेडियन है, लेकिन वो कैसे करते थे, वो कहते थे गाय जो होती है ना उसकी आवाज निकालते थे, गौ माता की तरह, माँ। गाय ऐसी तो करती है ना, किसी को अपने बच्चे को या बच्चा बुलाता है तो क्या करता है वो, तो ऐसे ही गर्दन को आप ले जाना है। सबसे पहले लेफ्ट साइड, स्लोली स्लोली ऊपर आसमान में, लेफ्ट साइड स्लोली स्लोली, राइट साइड जमीन की तरफ, फिर लेफ्ट साइड ऊपर आसमान की तरफ, फिर स्लोली स्लोली
लेफ्ट साइड, राइट साइड नीचे की तरफ, लास्ट, फिर लेफ्ट साइड अप और राइट साइड डाउन, रिलैक्स। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, राइट साइड अप और लेफ्ट साइड डाउन, फिर गर्दन को राइट साइड अप और लेफ्ट साइड डाउन, फिर करिए राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड डाउन, अनरिलैक्स, गहरी सांस। अब क्या करना है, शरीर को गोल गोल घुमाना है, गर्दन को क्या करना है, गोल गोल घुमाना, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, पूरा एक सर्कल बनाइए और जितने धीमे करेंगे उससे ही आपको आराम मिलेगा। फिर क्या करेंगे, विपरीत दिशा में अपोजिट सर्किल बनाएंगे, विपरीत दिशा अपोजिट सर्किल बनाएंगे। जैसे आप राइट साइड में जा रहे थे, अब आप लेफ्ट साइड में मूव करिए और बहुत धीमे धीमे करिए। फिर एक बार अपोजिट और धीरे 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 महसूस करते हुए गर्दन को पूरा सर्कल बनाइए। फिर लास्ट अपोजिट और पूरा रिलैक्स। छोटे भैया इसको थोड़ा सा, भैया हेलो भैया, जिन भाई साहब का पास ये डॉगी है तो अगर आप इन्हें थोड़ा सा इधर ले जाएंगे तो शायद अच्छा रहेगा, इससे हमारा ध्यान आपकी तरफ नहीं आकर्षित होगा और आप इसको अपने साथ ले जाइए प्लीज। भैया आपसे थोड़ा विनम्र निवेदन है कि अगले 15 दिन तक इस तरह की व्यवस्था बना के रखिएगा, फिर आप जैसे करते ठीक है। इसको ले जाइए आप थोड़ा प्लीज, बाहर ले जाइए। हाँ, गहरी सांस और गहरी सांस, रिलैक्स। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, हाथों का ही एक बहुत महत्वपूर्ण व्यायाम है। दोनों हाथ सामने ले आएंगे, अब दोनों हाथ सामने ले आएंगे, माइक को मैं नीचे रख लूंगा। दोनों हाथ सामने, एक हाथ नीचे धरती की तरफ और एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ, फिर ऊपर और नीचे, और कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे करेंगे, रहने दो राधिका, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। आप देखी होगी वही सेम जैसे आपके सामने नगाड़ा रखा हुआ है और नगाड़ा बजाइए, जोर से बजाइए, ऐसा फील कीजिए और अंदर से अंदर ही अंदर आप अपनी ताकत को बढ़ाइए। ढीला छोड़ दीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस और शरीर ढीला छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे पैरों का व्यायाम। तो दोनों पैर सामने की तरफ, दोनों पैर सामने की तरफ, इतना डिस्टेंस आपने तय कर लीजिए कि जैसे आपको पूरा का पूरा स्पेस मिल जाए। गहरी गहरी सांस, स्लोली स्लोली, दोनों हाथों को पीछे की तरफ, सॉरी पैरों को अपने तरफ और फिर सामने की तरफ, फिर वापस धीरे धीरे सामने और अपनी तरफ पैरों को लेके आइए और कंटिन्यू कीजिए। हल्का व्यायाम, जो पिंडली में मांसपेशियां, घुटने और जांघ में दर्द रहता है उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये व्यायाम बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब अपने स्थान पे ही पैरों को रखिए और गोल गोल घुमाइए, पूरा गोल गोल घुमाइए और फिर विपरीत दिशा में, फिर विपरीत दिशा में ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर विपरीत दिशा में अपोजिट, पूरा पैरों को सर्किल ऐसे बना लीजिए, फिर विपरीत दिशा में ऐसे गोल गोल, फिर लास्ट। अब क्या करना है, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट के डिस्टेंस तय कर लीजिए, दोनों पैर 1 से 1.5 फीट डिस्टेंस। अब क्या करना है, पैरों को आपस में अंगूठे से ऐसे टच करना है और फिर छोटी वाली जो पैर की उंगली है वो जमीन में टच हो और एक पैर बिल्कुल सीधा ऐसे टच होना चाहिए। पूरा कंटिन्यू, बहुत आसानी से करिए। अनरिलैक्स। अब क्या करना है, दोनों पैर वापस नजदीक ले आइए, दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे टच करिए
कोई जरूरी नहीं है कि आप टच कर पाए। अगर नवीन आज अभी कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऐसे लेके आइए, और नहीं तो आप इसको ग्रिप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और पूरे शरीर को धनुष की तरह तान सकते हैं। तो ऊपर की तरफ धीरे से लाकर ऐसे टच करिए, वापस स्लोली स्लोली ऊपर, और फिर लाकर ऐसे टच करिए। शरीर को तानिए और शरीर को ढीला छोड़िए, फिर शरीर को तानिए और शरीर ढीला, अंतिम बार, और रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। अब गहरी गहरी सांस लीजिए। अब क्या करना है, घुटने के व्यायाम, थोड़ा पैरों को ऐसे फैला लीजिए। अब जो घुटने की कटोरी समझ लीजिए, जो घुटने की कटोरी होती है उसके ऊपर हथेली के जो बीच वाला पार्ट है उसे घड़ी की तरह घुमाना है, और अच्छा सा घुमाना है कि वो कटोरी हिलती हुई महसूस हो आपको। ठीक है, तो दोनों हाथों से कटोरी को गोल गोल घुमाइए। अब विपरीत दिशा में गोल गोल घुमाइए। दोनों हाथों को दोनों पैरों से अच्छी तरह से कर लीजिए। आराम से, आसानी से किए जाने वाले व्यायाम है। ये घुटने के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी। दादाजी जो बैठे हुए हैं, आप भी पैरों को थोड़ा फैला लीजिए, आप भी पैरों को फैला लीजिए, थोड़ा घुटने के व्यायाम आप भी कर लिए। घुटने में बहुत लाभकारी होता है, और जब संग में होता है तो अच्छे तरह से आप कर पाते हैं। तो दोनों पैरों को खोलिए और घुटने की कटोरी को गोल गोल घुमाइए। घुटने के ऊपर हाथ रखिए और गोल गोल घुमाइए। हाँ, फिर दूसरे हाथ से, और अब करेंगे रिलैक्स। अब क्या करेंगे, घुटने का एक और व्यायाम, इसमें पैर को उठाना होता है। मैं माइक को नीचे रखता हूँ, जिसे बहन थोड़ा और पीछे की तरफ इधर बैठ लीजिए, और नहीं तो इधर आ जाइए आप। इधर काफी जगह है, आप इधर आ जाइए हमारे पास, इधर आ जाइए जगह, अगर पानी है तो इधर आ जाइए। अब क्या करना है, पैर को ऐसे लेना है, एक पैर उठाइए, घुटने को ऐसे फोल्ड कीजिए और हाथों को ऐसे पीछे की तरफ रखना, ऐसे क्रॉस करना है और ऐसे नीचे की तरफ लाना है। अंगूठे से लॉक जो होते हैं घुटने के, उसकी ग्रिप में ऐसे पकड़ लीजिए और पैर को ऐसे उठा लीजिए। सब पोजीशन ले लीजिए। अब सामने की तरफ सीधा करना है और वापस पीछे करना है, सीधा सामने और पीछे, ऐसा कंटिन्यू करिए। इसमें कंधे का प्रयोग होगा और घुटने के और जांघ का प्रयोग होगा। घुटने पे अच्छा दबाव पड़ेगा, बहुत आसानी से करना है। और लास्ट रिलैक्स। अब क्या करना है, दूसरा पैर सेम ग्रिप, लॉक, सामने और पीछे, और कंटिन्यू कीजिए। घुटने के लिए बहुत ही लाभकारी है। अरे नहीं खाएंगे आपको, अरे आपको कुछ नहीं खाएंगे, आप इधर आ जाइए हमारे पास, इधर आ जाइए। आप दुनिया को खा जाओगे, आप हमारे पास आइए। हम इतने लोग बैठे हैं, ऐसे थोड़ी ना आपको के... अरे आज कीड़ा भी नहीं खाएगा, टेंशन मत, इधर आ जाइए। हाँ, नहीं खाएगा, देखो भाई साहब ने सपोर्ट किया आपको। अब क्या करना है, देन बैठ लीजिए, इधर ही बैठ लीजिए। आप जगह ले लीजिए एक आजू बाजू में, जिससे कि अभी शवासन करेंगे तो उसे आसानी से आप कर पाएंगे। अब दोनों पैरों को ऐसे ले लीजिए, दोनों पैर ऐसे। अब क्या करना है, जो टकना है हमारा, जो टकना है, जो घुटना है, उसे क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे टकने को जमीन में टच कर लेना है और पैर को फैला लेना है। अप और डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। पूरी मांसपेशियों पे महसूस होना चाहिए और कंटिन्यू कीजिए लगभग 10 बार, आराम आराम से। कोई जबरदस्ती कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। जितना व्यायाम आप आसानी से करेंगे और धीमी गति से करेंगे, तब आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो लगभग 10 दफा कंटिन्यू कीजिए। आप तो कह रहे थे कि कुत्ते आपको काट लेंगे, कीड़े आपको, आप तो भगवान भैरवनाथ को अपने संगी पाले हुए। चलिए, गहरी सांस। और बहन जी इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, हमारे पास बहुत जगह है, आ जाइए। बहन के पास बैठ लीजिए। गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, और पैरों को ऐसे रख लीजिए और शरीर ढीला छोड़ दीजिए। गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, और शरीर ढीला और रिलैक्स। अब क्या करना है, हम कमर का व्यायाम करेंगे। ठीक है, कमर का व्यायाम अपर साइड से मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ
बैठों को ऊपर उठाएंगे, पंसलियों में महसूस होना चाहिए सांस भरी हुई है, और नीचे ले जाएंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लास्ट अप एंड रिलैक्स। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे फैला लेंगे, दोनों पैर ऐसे फैला लीजिए। हाँ, अभी पूरी दूरी बना लीजिए, जिसे आप बहन आपके नाम में भूल गए तो नाम बताया था, गुड़िया आपने क्या बताया था, अलीना, तो आप थोड़ा ऐसे सभी को बिठा दीजिए, जिससे कि ना दोनों हाथ ऐसे चलाएं तो किसी को टच नहीं हो। हाँ, तीनों चारों को ऐसे बिठा दीजिए आपके सभी को। आप चाहें तो इधर इस डॉक्टर साहब के पीछे बैठ लीजिए, डॉक्टर साहब के जैसे बाजू में आप बैठ लीजिए, जिससे कि आपको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, आप भी बैठ लीजिए। अच्छा, अब क्या करना है, आपने चक्की सभी ने चलाई है, और सभी योग अभ्यास करते हैं तो सभी को पता है चक्की चलाने से क्या लाभ होता है। और अभी हमने जो व्यायाम कराया, कई बार क्या होता है, डायरेक्ट चक्की चलाते हैं तो मांसपेशियों में कंप्रेशन आ जाता है, उसकी वजह से धीरे धीरे दर्द बढ़ता है। तो इसलिए मैंने पहले आपको चेस्ट व्यायाम कराया, मसल्स को अप एंड डाउन कराया, और अब हम वो व्यायाम करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इसे संपादित कर सकते हैं। तो गहरी सांस